नमो नमः बच्चों। आज आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के अंतर्गत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक योगदान के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम उनका संक्षिप्त परिचय जान लीजिए। नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जन्म 1864 ईस्वी, जन्म स्थान रायबरेली जिले का दौलतपुर ग्राम। शिक्षा संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं का स्वाध्याय। आजीविका रेलवे में नौकरी। लेखन विधा आलोचना, निबंध, पत्रिका, काव्य आदि। भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा, परिचयात्मक, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, आत्मकथात्मक शैली। साहित्य में पहचान निबंधकार, अनुवादक, आलोचक, संपादक। उपाधि काशी नागरी प्रचारणी सभा में आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। साहित्य में स्थान द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक तथा समालोचना के सूत्रधार के रूप में जाने जाते हैं। मृत्यु 1938 ईस्वी। जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। हिंदी भाषा के परिष्कारक, उत्कृष्ट निबंधकार, आदर्श संपादक एवं प्रखर आलोचक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। स्कूली शिक्षा समाप्त कर इन्होंने रेलवे विभाग में नौकरी कर ली थी। रेलवे विभाग में नौकरी करते हुए इन्होंने घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बांग्ला और उर्दू भाषाओं का ज्ञान स्व अध्याय से प्राप्त किया। रेलवे तार विभाग में कुछ समय नौकरी करने के पश्चात 1903 ईस्वी में नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और साहित्य सेवा को समर्पित हो गए। 1903 से 1920 ईस्वी तक इन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी हिंदी सेवाओं से प्रभावित होकर इनको काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। 1938 ईस्वी में हिंदी के यशस्वी साहित्यकार आचार्य द्विवेदी जी परलोक को सिधार गए। साहित्यिक योगदान युग प्रवर्तक आचार्य द्विवेदी ने भारतेंदु युग की भाषागत त्रुटियों को दूर करके या परिमार्जित करके हिंदी भाषा एवं उसकी शैली को परिमार्जित किया। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में किया। इसके अतिरिक्त उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के अन्य पक्ष भी उल्लेखनीय हैं। कृतियां या रचनाएं द्विवेदी जी की रचना संपदा बहुत विस्तृत है। इन्होंने 81 निबंधों की रचना की। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह के अंतर्गत काव्य मंजूषा, निबंध सरस्वती तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं एवं निबंध संग्रहों के रूप में प्रकाशित हुए हैं। आलोचना नाट्य शास्त्र, संपत्ति शास्त्र, हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, कालिदास एवं उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता आदि उल्लेखनीय हैं।
अनुदित, मेघदूत, बेकन, विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता, विचार रत्नावली, कुमार संभव, मंगलहारी, विनय, विनोद, रघुवंश, किरातार्जुनीय, हिंदी, महाभारत आदि। विविध, जल चिकित्सा, वक्रतत्व, कला आदि। संपादन सरस्वती मासिक पत्रिका। भाषा शैली। बच्चों, अब भाषा शैली के विषय में जानिए। द्विवेदी जी भाषा के आचार्य थे। इनकी भाषा अत्यंत परिष्कृत, परिमार्जित एवं व्याकरण सम्मत है। यह सम्मत थी, जिसमें पर्याप्त गति तथा प्रवाह है। हिंदी के शब्द भंडार की श्री वृद्धि में इन्होंने अप्रतिम योगदान दिया। इनकी शैली व्यास शैली है। अपने निबंधों में इन्होंने परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली तथा आत्मकथात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। कठिन से कठिन विषय को बोधगम्य या सरल रूप में प्रस्तुत करना इनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। हिंदी साहित्य में स्थान। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक तथा समालोचना के सूत्रधार माने जाते हैं। उन्हें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का वास्तविक प्रणेता माना जाता है। उनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही उनके साहित्य रचना के समय को 1900 से लेकर के 1922 तक द्विवेदी युग के नाम से पुकारा जाता है। बच्चों, ये तो द्विवेदी जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक योगदान तथा भाषा शैली एवं हिंदी में उनका क्या स्थान है, इस विषय में आपने आज पढ़ा। अब इसके आगे आपको अगले लेक्चर में हम इन्हीं के द्वारा लिखित पाठ का अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद बच्चों।